आज आपको इंडेक्स नंबर में जो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर है वो सिखाने वाला हूँ। तो उसमें दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है लिंक रिलेटिव, उसका फॉर्मूला है करंट ईयर प्राइस, मतलब करंट ईयर का प्राइस वो रहेगा डिवाइड में रहेगा प्रीवियस ईयर का प्राइस और मल्टीप्लाई 100। ओके। नेक्स्ट है चेन बेस्ड इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, मतलब जो लिंक रिलेटिव है उसका जो एवरेज रहेगा करंट ईयर का वो लेना है और मल्टीप्लाई करना है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फॉर प्रीवियस ईयर। मतलब ये जो हमारा चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर का जो भी आंसर आएगा प्रीवियस ईयर का वो यहाँ पे लेना है और डिवाइड करना है 100 से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ईयर है और प्राइस है और इसका चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन जो है एज इट इज लिखना है और दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट कॉलम है लिंक रिलेटिव और सेकंड है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ये दो फॉर्मूले लिखने हैं, उसके नीचे ये टेबल लिखना है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट हम ये फाइंड आउट करेंगे लिंक रिलेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर प्राइस डिवाइड प्रीवियस ईयर प्राइस। तो ये प्राइस वाला कॉलम है। ओके। करंट ईयर प्राइस क्या है 23, प्रीवियस ईयर प्राइस क्या है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं है तो हम 23 ही लेंगे। ओके। तो मतलब देखेंगे तो 23 डिवाइड बाई 23 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100। ओके। इसका आंसर आएगा 100। मतलब करंट ईयर 23 डिवाइड प्रीवियस ईयर तो नहीं, तो प्रीवियस ईयर के लिए भी हम 23 लेंगे और मल्टीप्लाई 100। तो 23 कट बचा क्या 100, तो आंसर आया 100। ओके। नेक्स्ट है सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे। करंट ईयर प्राइस क्या है 28 और प्रीवियस ईयर प्राइस डिवाइड प्रीवियस ईयर का प्राइस क्या है 23 मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर आता है 121.74। 121.74। या तो आपको ये समझने के लिए कि आंसर कैसे आया तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। मतलब देखो क्या चाहिए, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस क्या है 28 है डिवाइड प्रीवियस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर प्राइस क्या है 23 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है 121.74। ओके। 121.74। इसका आता है 121.74। नेक्स्ट करंट ईयर प्राइस 35 डिवाइड प्रीवियस ईयर प्राइस क्या होगा 28 मल्टीप्लाई 100। ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे 35 डिवाइड 28 इंटू 100, इसका आता है 125। 125। नेक्स्ट 45 है करंट ईयर प्राइस डिवाइड प्रीवियस ईयर प्राइस 35 है मल्टीप्लाई 100। ओके। सो 45 डिवाइड 35 और मल्टीप्लाई 100, इसका था 128.57। 128.57। नेक्स्ट है 52 करंट ईयर प्राइस डिवाइड प्रीवियस ईयर प्राइस 45 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 115.56। ओके। तो इस तरह से हमें ये लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। तो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में क्या करना है, देखो एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का जो भी मतलब अभी 2001 है, इसका लिंक रिलेटिव क्या है 100। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, अभी इसका आंसर तो हमें पता नहीं तो इसका भी 100 लेंगे और डिवाइड क्या करना है 100 से। सो 100 100 कैंसल, बचा क्या 100। ओके।
100 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 100। नेक्स्ट 2002 का एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, लिंक रिलेटिव कितना है इसका 121.74 मल्टीप्लाई चेन बेस इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या है ये, तो इसका आंसर क्या है चेन बेस इंडेक्स का 100 और डिवाइड क्या करना है 100 100 100 कैंसल, आंसर आया 121.74। ओके नेक्स्ट एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मतलब 125 मल्टीप्लाई चेन बेस इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर है, इसका आंसर क्या है 121.74 और डिवाइड 100। ओके तो हमें क्या करना है 125 मल्टीप्लाई 121.74 और डिवाइड 100 करना है, इसका आता है 152.16। ओके नेक्स्ट एवरेज रिलेटिव मीन्स ये 128.57 मल्टीप्लाई चेन बेस प्रीवियस ईयर का कितना है 152.16 और डिवाइड 100, मतलब जो ईयर तुम्हारा है इसका लिंक रिलेटिव क्या है 128 वो लिया, मल्टीप्लाई चेन बेस कौन सा प्रीवियस ईयर का और डिवाइड क्या 100। सो 128.57 मल्टीप्लाई 152.16 और डिवाइड 100, इसका आता है 195.63। ओके नेक्स्ट लिंक रिलेटिव कितना है इसका लास्ट ईयर का 115.56 मल्टीप्लाई चेन बेस प्रीवियस ईयर का 195.63 डिवाइड 100, तो 115.56 मल्टीप्लाई 195.63 डिवाइड 100, इसका आता है 226.07। ठीक है इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन को फर्स्ट एज इट इज लिखना है, फिर लिंक रिलेटिव का कॉलम और चेन बेस इंडेक्स का कॉलम, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये दो फॉर्मूले ऊपर लिखने हैं। ठीक है और इस तरह से सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है यहाँ पे मैंने वो लिखा है अभी ये क्वेश्चन और जो हमने सॉल्व किया वो क्वेश्चन डिफरेंस क्या था, जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था ईयर और प्राइस दिया था खाली, और यहाँ पे देखेंगे तो कमोडिटीज दिए 3 टाइप के। ठीक है तो इसके लिए सॉल्यूशन किस टाइप का करना है, तो आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है फर्स्ट आएगा आपका यहाँ पे कमोडिटी, उसके बाद जो भी ईयर्स है कितने 2001 से लेके 2005 तक, सो यहाँ पे 2002 2003 2004 2005। ओके इस तरह से आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कमोडिटी ए, ओके इसके बाद बी, इसके बाद सी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है लिंक रिलेटिव फर्स्ट 2002 जो फर्स्ट ईयर रहता है ना, जो फर्स्ट ईयर रहता है उसके लिए जो लिंक रिलेटिव आंसर आएगा, मतलब आप ये नंबर लेके देखिए उसका जो आंसर आएगा ना वो 100 ही रहेगा। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे सब जगह पे 100 लिख देते हैं। चाहिए तो आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ।
किस तरह से आता है, देखो लिंक रिलेटिव कैसे फाइंड आउट, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर का प्राइस क्या है 35, उसके बाद डिवाइड में क्या है प्रीवियस ईयर का प्राइस, देखो प्रीवियस ईयर का प्राइस हम क्या लेंगे 35 लेंगे इसके लिए, और मल्टीप्लाई क्या करना है 100, 35 कैंसल, बचा क्या 100, ओके। तो इसलिए सब जगह पे क्या करना है, जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसके लिए लिंक रिलेटिव 100 ही रहता है। नेक्स्ट 2003 का हम कैलकुलेट करते हैं, कमोडिटी ए का, देखो ये कमोडिटी ये है 2003 का, ये है करंट ईयर प्राइस, ओके 39 है, डिवाइड प्रीवियस ईयर का प्राइस चाहिए, देखो 2003 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है 2002, इसका क्या नंबर है 35, मल्टीप्लाई 100, ओके। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, 39 डिवाइड 35 मल्टीप्लाई 100, सो इसका आंसर आता है 111.43, 111.43, ओके। 2004, देखो 2004 का प्राइस क्या है 42 डिवाइड प्रीवियस ईयर का प्राइस, मतलब 2003 का कितना है 39 मल्टीप्लाई 100, सो 42 डिवाइड 39 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 107.69, ठीक है। 2005 कितना है 45 डिवाइड प्रीवियस ईयर का 42 मल्टीप्लाई 100, इसका कैलकुलेशन 45 डिवाइड 42 मल्टीप्लाई 100, इसका आता है 107.14, ठीक है। ये होगा कमोडिटी ए का, सेम कमोडिटी बी का भी फाइंड करना है हमें, तो 2003 का 45 है डिवाइड प्रीवियस ईयर 38 है और मल्टीप्लाई 100, ओके। सो 45 डिवाइड 38 इंटू 100, 118.42, नेक्स्ट 2004 का कितना है 52 डिवाइड प्रीवियस ईयर 45 मल्टीप्लाई 100, 52 डिवाइड 45 इंटू 100, 115.56, नेक्स्ट 2005 60 डिवाइड 52 मल्टीप्लाई 100, 60 डिवाइड 52 इंटू 100, इसका था 115.38, ठीक है। तो ये होगा कमोडिटी बी। नाउ नेक्स्ट कमोडिटी सी का, 2003 के लिए 51 प्रीवियस ईयर 42 मल्टीप्लाई 100, सो 51 डिवाइड 42 इंटू 100, इसका आता है 121.43, ठीक है। नेक्स्ट 2004 का 56 डिवाइड 51 मल्टीप्लाई 100, सो 56 डिवाइड 51 इंटू 100, इसका आता है 109.80, ठीक है 109.80। 5 के लिए 65 डिवाइड 56 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो 65 डिवाइड 56 इंटू 100, इसका आता है 116.07, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये
लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करने थे, कमोडिटीज के लिंक रिलेटिव फाइंड आउट किए। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। उसके लिए क्या चाहिए, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। अभी एवरेज लिंक रिलेटिव मतलब क्या, तो जब भी हमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो जितने भी अमाउंट है या नंबर्स है उनका सबका टोटल करना रहता है और उसको डिवाइड करना है कितने नंबर का वो टोटल था। तो ये 1 2 3, तो ये जो भी टोटल आएगा उसको 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट है, हम यहाँ पे एक कॉलम रोज ड्रॉ करेंगे। टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव, टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव। ये तीनों का टोटल कितना, 300। उसके बाद इसका टोटल करना है, ठीक, 111.43 प्लस 118.42 प्लस 121.43, इसका आता है 351.28, 351.28। सेम इसका करना है 107.69 प्लस 115.56 प्लस 109.80, इसका आता है 333.05। ओके, 333.05। इसका करना है 107.14 प्लस 115.38 प्लस 116.07, इसका आता है 338.59। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। ठीक है, इसके नीचे क्या चाहिए हमें, अभी हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो हमने इसका टोटल किया, अभी हम इसका एवरेज निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, अभी एवरेज मतलब क्या, हमने इसका टोटल किया, कितना आया, फर्स्ट का 2002 का 300। ये जो टोटल किया है कितने नंबर से, 1 2 और 3, तो इसको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 100। ओके, 351.28 डिवाइड 3, 117.09, 333.05 डिवाइड 3, इसका आता है 111.02, 338.59 डिवाइड 3, इसका आता है 112.86। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज लिंक रिलेटिव। ओके, उसके बाद क्या हमें फाइंड आउट करना है, अभी चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर लास्ट है जो हमें फाइंड आउट करना है। सो मुझे अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉलम। आपको यहाँ पे एक नीचे रो बनाना है, यहाँ पे लिखना है चेन बेस्ड इंडेक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं तो चेन बेस्ड इंडेक्स। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे ईयर्स मेंशन करता हूँ 2002,
2003, 2004 और 2005। सो चेन बेस इंडेक्स, अभी चेन बेस इंडेक्स में भी सेम हमें वही करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, लिंक रिलेटिव क्या लिया था 100, तो इसी तरह चेन बेस इंडेक्स में भी जो फर्स्ट ईयर रहता है उसके लिए हमें क्या करना है 100 ही लेना है। 2003 का हम फाइंड आउट करेंगे। अभी फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, मतलब 2003 का जो भी एवरेज लिंक रिलेटिव है वो लेना है। तो 2003 ये है, उसका एवरेज लिंक रिलेटिव ये है 117, ओके 117.09, इसको मल्टीप्लाई करना है। कि मल्टीप्लाई क्या करना है, चेन बेस इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब इसके लिए प्रीवियस ईयर ये है, उसका चेन बेस इंडेक्स कितना है 100 है, सो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड क्या करना है 100, 100 कैंसिल, बचा क्या 117.09, ओके। नेक्स्ट है 2004, 2004 का एवरेज लिंक रिलेटिव कितना है 11111 111.02, इसको मल्टीप्लाई करना है चेन बेस इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर, इसके लिए प्रीवियस ईयर है, उसका चेन बेस क्या है 117.09 और इसको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। सो 111.02 मल्टीप्लाई 117.09 और डिवाइड 100, तो इसका आता है आंसर 129.99। नेक्स्ट 2005 का एवरेज लिंक रिलेटिव कितना है 112.86 मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का चेन बेस 129.99 और डिवाइड 100, सो 112.86 मल्टीप्लाई 129.99 और डिवाइड 100, इसका आता है 146.71। तो इस तरह से आपको एक कमोडिटी वाला क्वेश्चन चेन बेस इंडेक्स में सॉल्व करना था।